दोस्तों आज के समय भला कौन नहीं चाहता कि उसकी कोई हाईएस्ट पेड सैलरी वाली जॉब लग जाए। भारत के हर एक स्टूडेंट का यही सपना होता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ऐसे सरकारी पद पर पहुंच जाए कि जहां उन्हें काफी सुख सुविधा मिले और सुख सुविधा के साथ साथ एक अच्छी खासी सैलरी भी मिले। पर दोस्तों हमें ये बताया जाता है कि अगर करोड़ों अरबों रुपए कमाना है तो हमें बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों ये कहना कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। हमारे भारत में ऐसी कई सरकारी नौकरियां मौजूद हैं कि जिसमें कमाई लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील राम जेठमलानी केवल 10 मिनट के भाषण के लिए 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक एम्स डॉक्टर केवल एक ऑपरेशन के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और हमारे देश में राफेल जैसे फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 20 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। और दोस्तों ये तो केवल शुरुआत है। हमारे भारत में ऐसी और भी कई सरकारी नौकरियां हैं कि जिनकी सैलरी और कमाई के बारे में जानकर आपका सिर चकराने लगेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में भारत के 10 ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा कि जिनमें सरकार द्वारा मिलने वाली सुख सुविधा और सैलरी के बारे में जानकर आप यकीन नहीं करेंगे। नंबर 10 MBA। दोस्तों MBA इंडिया की काफी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल डिग्रियों में से एक मानी जाती है। MBA की जो डिग्री होती है वो 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है और 4 साल की भी होती है। और दोस्तों अगर आप एक बार भारत के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो सालाना आपको 12 से 15 लाख रुपए का पैकेज मिल ही जाएगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अगर आप MBA की पढ़ाई किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी या लंदन की यूनिवर्सिटी से करते हैं तो ये कमाई करोड़ों में पहुंच जाएगी। नंबर 9 CBI। भारत की सबसे खुफिया एजेंसी माने जाने वाली CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन वो एजेंसी है कि जिसके नाम से ही बड़े बड़े अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों CBI ऑफिसर इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इनके चंगुल से बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। आपको बता दें कि CBI ऑफिसरों का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पुलिस वाले भी हार मान लेते हैं, क्योंकि जिस रहस्यमयी वारदात को पुलिस वाले भी नहीं निपटा पाते उस वारदात को CBI ऑफिसर चुटकियों में निपटा देते हैं। पर दोस्तों CBI ऑफिसर बनना इतना आसान भी नहीं है। एक CBI ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले SSC का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अगर किसी का SSC एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो उसे कम से कम 2 सालों की कड़ी ट्रेनिंग दिया जाता है और 2 सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद तब जाके एक CBI ऑफिसर बनते हैं। वहीं बात करें इनकी सैलरी और इन्हें मिलने वाली सुख सुविधा की तो एक CBI ऑफिसर की शुरुआती सैलरी 60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ तक होता है। और ये सैलरी ऑफिसर के एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके साथ ही इनको चलने के लिए एक टोयोटा इनोवा कार और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो भी मिलता है। और फैसिलिटी की बात करें तो एक CBI ऑफिसर को रहने के लिए घर से लेकर मेडिकल, बिजली, यूनिफॉर्म, खाना, पानी और मोबाइल फोन तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। नंबर 8 IT इंजीनियर। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हैं तब तो आपको इंजीनियरिंग कैरियर जरूर चूज करना चाहिए। IT सेक्टर में आपको कई बड़ी बड़ी प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी। बात करें इनकी सैलरी की तो अगर आप 12वीं पास करके 4 साल का IIT कोर्स कर लेते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख ईयरली का पैकेज आसानी से मिल ही जाएगा। और ये पैकेज इंजीनियर के अनुभव के साथ साथ करोड़ों तक जा सकती है। नंबर 7 एडवोकेट। दोस्तों वकील बनना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात होती है। गांव से लेकर मोहल्ले और शहर तक सब वकीलों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वकील वो होते हैं जिससे देश के हर एक नागरिक को कभी न कभी काम पड़ता ही है। और दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए तब तो आप कमाई की पूछिए ही मत। वकील या एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल या 5 साल का LLB कोर्स करना होता है। LLB का कोर्स करने के बाद सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने का अधिकार दिया जाता है। वैसे तो वकीलों की शुरुआती सैलरी 45,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक होता है, पर ये तो केवल वकीलों की सरकार द्वारा मिलने वाली सैलरी है। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक अच्छा खासा हाई कोर्ट का वकील केवल एक दिन का करोड़ों रुपए छापता है।
क्योंकि वकीलों को जितना बड़ा केस मिलता है उनकी कमाई उतना ही होती है। और दोस्तों मेरा भी सपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने का है। नंबर 6, इंडियन एयरफोर्स पायलट। दोस्तों अगर आपका भी सपना डिफेंस लाइन में जाना है तब तो आपके लिए एयरफोर्स पायलट की नौकरी सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि एयरफोर्स पायलट को अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ इन्हें भारत माँ की सेवा करने का भी मौका मिलता है। आसमान के सिकंदर कहे जाने वाली भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे एडवांस सेनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि हमारे देश के पास MiG-21 और राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमान मौजूद हैं जो दुश्मनों के हर एक चाल को नाकाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि MiG-21 जहाज को उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 18 लाख रुपए पर मंथ होता है, और वही राफेल को उड़ाने वाले पायलट की सैलरी 25 लाख रुपए पर मंथ होता है। और दोस्तों राफेल और MiG-21 फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों का सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहले फ्लाइंग ओवर में पोस्टिंग मिलती है। इसके बाद पायलटों के अनुभव के हिसाब से उन्हें हाई लेवल तक प्रमोट कर दिया जाता है। और वहीं बात करें एयरफोर्स के पायलटों को मिलने वाले सुख सुविधा की, तो इन्हें आर्मी कैंटीन से लेकर यूनिफॉर्म, खाना पानी, मेडिकल और मोबाइल फोन तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। नंबर 5, मेडिकल लाइन। वैसे दोस्तों मेडिकल लाइन में सैकड़ों अलग अलग जॉब होती है, और अगर आप एक बार मेडिकल लाइन में घुस गए तो समझ लीजिए आपकी लाइफ सेट हो गई। मेडिकल लाइन दुनिया की सबसे पैसों वाली जॉब मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों खाना और दवा ये दो ऐसी चीज है कि जिसके बिना इंसान एक दिन भी नहीं रह सकता। वैसे मेडिकल लाइन में सैकड़ों अलग अलग जॉब होती है, पर डॉक्टरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद MBBS को माना गया है। एक MBBS डॉक्टर की सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए प्रति महीना होता है। लेकिन मेरे दोस्त ये तो केवल MBBS डॉक्टरों की सैलरी है, पर एक MBBS डॉक्टर 70 से 80 लाख रुपए प्रति महीना कमा ही लेता है। और अगर ये अपना कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल दे तो MBBS डॉक्टरों की कमाई करोड़ों अरबों में होगी। नंबर 4, CA यानी चार्टर्ड अकाउंट। दोस्तों अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके लिए CA की नौकरी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे बड़ी जॉब CA को ही माना जाता है। CA का कोर्स 5 साल का होता है, और CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम सरकार के हिसाब किताब का लेखा जोखा करना, टैक्स के भुगतान का हिसाब किताब करना और देश के हर एक सेक्टर पर खर्च हुए बजट का निगरानी करना होता है। वैसे एक सरकारी CA की सैलरी केवल 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ तक होता है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट मल्टी कंपनी के CA बन गए तो आपकी कमाई 60 से 80 लाख रुपए पर मंथ होगा, और ये सैलरी आपके अनुभव के हिसाब से और भी बढ़ सकती है। नंबर 3, UPSC। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के कैसे गवर्नमेंट जॉब की कि जिस नौकरी को देश के राजाओं वाली नौकरी कहा जाता है। देश के हर एक इंसान का यही सपना होता है कि वो बस एक बार UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करके IAS या PCS के पद पर पहुंच जाएं। एक जिले में सबसे पावरफुल IAS को माना जाता है। IAS यानी जिसे हम कलेक्टर या DM भी कहते हैं। आप DM के पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भी DM के रूलिंग डिस्ट्रिक्ट में इंटर करना है तो सबसे पहले इन्हें उस जिले के DM से परमिशन लेना होगा, और अगर DM अपने जिले में घुसने से मना कर दे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इनके जिले में घुस नहीं सकते। DM के पास पावर तो बहुत होता ही है, लेकिन पावर के साथ साथ इन्हें सरकार द्वारा काफी सुख सुविधा और सैलरी भी मिलती है। बात करें DM को मिलने वाले सुख सुविधा और सैलरी की, तो DM को चलने के लिए इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो दिया जाता है। इसके साथ ही इन्हें रहने के लिए बंगला से लेकर नौकर चाकर, मेडिकल, बिजली, खाना पानी, मोबाइल फोन, यूनिफॉर्म और पुलिस सुरक्षा तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। वहीं DM की सैलरी की बात करें तो उन्हें 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक प्रति महीना मिलता है। पर दोस्तों ये तो केवल सरकार द्वारा मिलने वाली सैलरी की बात है, लेकिन एक DM महीने का कम से कम 50 से 60 लाख रुपए आसानी से कमा ही लेता है। नंबर 2, इंडियन नेवी पायलट। दोस्तों हमारी भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय थल सेना भी काफी मजबूत सेनाओं में से एक मानी जाती है। इंडियन नेवी या मर्चेंट नेवी भारत की एक ऐसी सरकारी नौकरी है कि जिसमें अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ काफी सुख सुविधा भी मिलती है। वैसे एक नेवी सोल्जर की सैलरी 28,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप INS विक्रांत या पनडुब्बी जैसे लड़ाकू शिप उड़ाने वाले पायलट बन गए तो सैलरी की आप पूछिए ही मत। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पनडुब्बी चलाने वाले पायलट
की सैलरी 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ होता है। और इनकी सुख सुविधा की बात करें तो इन्हें भी आर्मी कैंटीन से लेकर यूनिफॉर्म, जिम, खाना पानी और मोबाइल फोन तक सब कुछ मुफ्त में मिलता है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जज। न्याय मंदिर के भगवान कहे जाने वाले जज वो होते हैं कि जिनके पास देश के हर एक इंसान को दंड देने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट जज के पास इतना पावर होता है कि वो चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को भी दंड दे सकते हैं। पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जज का डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपके पास कम से कम 40 साल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। और आपके जानकारी के लिए बता दे कि एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र 65 साल होनी चाहिए। जज इतना पावरफुल होता है कि वो चाहे चुटकियों में IAS और PCS को सस्पेंड कर सकता है। और दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सरकारी नौकरी के बारे में बताया है वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही काम करते हैं। वही बात करें सुप्रीम कोर्ट जज की कमाई की तो इनकी कमाई आप पूछिए ही मत, करोड़ों अरबों में होती है। और ये नौकरी देश की सबसे इज्जत वाली और जिम्मेदारी वाली नौकरी मानी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वैसे आप किस लाइन में जाना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।